बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले खुशामदीद मेरे इस चैनल पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको ऑनलाइन अर्निंग करने के कुछ तरीके बताए थे। आज उनमें से सबसे पहले तरीका जो कि फ्रीलांसिंग का है उसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो के आखिर तक बने रहे, इंशाल्लाह आपको यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। फ्रीलांसिंग बेसिकली होता क्या है? फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। आप घर बैठे मोबाइल से, लैपटॉप से अलग अलग तरीकों से अर्निंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में सबसे आसान और पहला तरीका वीडियो एडिटिंग का है, ग्राफिक डिजाइनिंग का है और उसके अलावा आप अपनी अलग अलग सर्विसेज फाइवर पर सेल करके फ्रीलांसिंग करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। मैं वीडियो के एंड तक बने रहें और जहाँ जहाँ आपको इस वीडियो में कोई कमी नजर आए या मेरी नॉलेज में या आपकी नॉलेज में इजाफा हो सके और मुझसे कोई स्टेप मिस हो जाए तो उसके बारे में कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं उसे हाईलाइट करके उसके ऊपर मुकम्मल वीडियो बनाकर आपको गाइड करूंगा। जज़ाकल्लाह। चलते हैं आज की पहली वीडियो की तरफ। मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर बाकायदा प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी हमने वीडियो स्टार्ट में बात की कि आज हम फ्रीलांसिंग के हवाले से फाइवर पे काम करेंगे या फाइवर से जानेंगे कि किस तरह ऑनलाइन अर्निंग हो सकती है। तो आज का टॉपिक बहुत यूनिक है, इंशाल्लाह आपको इसमें काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। उम्मीद है आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं अपनी गूगल शीट पे आ गया हूँ और यहाँ पर मैंने फाइवर सर्च किया है तो हमारे पास ये सबसे पहली वेबसाइट आ गया www.fiverr.com। इसे हमने ओपन कर लेना है। जब आप ओपन कर लेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप इसे गौर से देखें तो हमें स्टार्ट में ही इस बार पर फाइवर प्रो, एक्सप्लोर, इंग्लिश, गामा सेलर, साइन इन एंड ज्वाइन का ऑप्शन मिलता है। फाइवर प्रो का मतलब है फाइवर का नेक्स्ट वर्जन। एक्सप्लोर में उसके फीचर्स आ जाते हैं, ये लैंग्वेज आ गई। उसके बाद बिकम अ सेलर, यहाँ पर हम अपनी सर्विसेज सेल करके अर्निंग कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं आने वाली वीडियोस में मैं आपको उसके बारे में मुकम्मल गाइड करूंगा। आज का हमारा ये टॉपिक है कि हम फाइवर पर काम करके कैसे अर्निंग कर सकते हैं या यहाँ इस प्लेटफॉर्म से हम अर्निंग कैसे जनरेट करेंगे, वो भी डॉलर्स में। अगर आप अपने मुल्क की करेंसी रखना चाहें तो वेल एंड गुड, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग डॉलर्स में अर्निंग करते हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप भी डॉलर्स में ही रखें। अब हमारे पास ये जो सर्च बार का ऑप्शन शो हो रहा है, ये इंटरफेस आ रहा है, इसका क्या मतलब है ये मैं आपको अभी कुछ देर में बता देता हूँ। पहले हम इसका इंटरफेस चेक कर लेते हैं कि वेबसाइट में हमें क्या क्या मिलता है। अब अगर इस वेबसाइट की बात करें तो ये ट्रस्टेड बाय मेटा, गूगल, नेटफ्लिक्स, पी&जी, पेपॉल एंड पायनियर से रिलेटेड है। ट्रस्टेड बाय है, इन सब से लिंक करती है। इसका मतलब है ये बहुत ट्रस्टफुल प्लेटफॉर्म है। देन अगर नीचे वाली बार में देखा जाए तो प्रोग्रामिंग टेक्निकल चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। ग्राफिक डिज़ाइन है, डिजिटल मार्केट है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, वीडियो एंड एनिमेशन, एआई सर्विसेज, म्यूजिक एंड ऑडियो, बिजनेस कंसल्टिंग। इन सब का मतलब क्या है, तो क्या मकसद है, ये हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कि फर्ज करें आप यहाँ पर एज अ स्किल सेल करने के लिए आ रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में स्किल आनी चाहिए। सब के बारे में ना भी आनी चाहिए लेकिन एक दो ऐसी होनी चाहिए जो डिमांडिंग हो, जिन पे आप काम करके अर्निंग कर सकते हैं। अब अगर एज अ बायर के तरीके से देखा जाए तो ये जो प्रोसेस है या ये जो चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर, एज अ बायर अगर हम इन्हें जज करें तो इनका हमारे ज़िंदगी में क्या किरदार है एज अ बायर देखा जाए। तो आप कंपनी स्टार्ट करते हैं तो आपको उसके लिए प्रोग्रामिंग टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ग्राफिक डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती है, डिजिटल मार्केटिंग की प्रमोशन के लिए, राइटिंग ट्रांसलेशन उसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है, वीडियो एनिमेशन, एआई सर्विसेज। आपको एक कंपनी रन करने के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आप यहाँ पर एज अ बायर यहाँ आकर आपको जिस भी चीज़ की नीड है, फर्ज करें मुझे ग्राफिक डिजाइनर की नीड है, मैं अपनी कंपनी का लोगो तैयार करवाना चाहता हूँ, प्रेजेंटेशन बनवाना चाहता हूँ, यहाँ कार्ड बनवाना चाहता हूँ, ये कुछ भी ऐसा जो मेरी कंपनी को रिप्रेजेंट करे तो मैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर यहाँ पर सर्विस लेने के लिए आऊँगा। और जो सामने पर्सन होगा वो मुझे सर्विस देगा, मैं उससे अपनी डिमांड शेयर करूंगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आप मुझे ये बना कर दें, ये आप मुझे कितने में बना कर देंगे। मतलब एज अ बायर एंड एज अ सेलर दोनों पर्सन यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और यहाँ से अपनी सर्विसेज लेते भी हैं और देते भी हैं सर्विसेज। कुछ होना समझिए ना। तो बायर भी आप यूज़ कर सकते हैं, एज सेलर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दोनों तरह के पर्सन मिलेंगे। जैसे अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करें ना तो आपने एक शॉप डाली है, आप वहाँ पर शॉपकीपर हैं, लेकिन आपके पास क्लाइंट आता है, कस्टमर आता है, आप दोनों नेगोशिएट करके बातचीत करके चीज प्रोडक्ट की कीमत तय करके उसे सेल करते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। कई लोगों को एज अ बिगनर अगर देखें तो उन्हें मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप इसे रेगुलर बेस पे देखें ना, मतलब आज आपने ये वीडियो देखी है, देन आपने कल अगेन देखी है या आपने थोड़ा सा सर्च किया वेबसाइट के बारे में, तो आपको काफ़ी ईजी लगेगा। आपने घबराना नहीं है। आपको जहाँ पर भी कोई मुश्किल या कोई सवाल आए ज़हन में तो कमेंट्स करें, मैं उसके ऊपर मुकम्मल वीडियो बना दूँगा या आपको गाइड कर दूँगा। जो भी होगा आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह हम मिलकर इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करेंगे और आपको भी सीखने का काफ़ी मौका मिलेगा। हाँ, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर आप, जैसे मैं एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर किसी से सर्विस लेता हूँ तो मैं उसे अपना डिज़ाइन, अपना लोगो या अपनी डिटेल दूँगा कि मुझे इस तरह की चीज़ बना कर दो। देन वो पर्सन क्या करेगा, वो मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, मेरे लिए वो काम करेगा, मुझे एक मुद्दत देगा, मुझे टाइम देगा कि मैं इतने घंटे, इतने दिन में आपको ये कंप्लीट करके दूँगा, आप मुझे इसका ये पे कर देना। वो सिस्टम होता है सारा, जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करते हैं,
वैसे ही यहाँ पर भी वेबसाइट पर काम करना है, बस यहाँ पर थोड़ा सा इंटरफेस इसलिए चेंज है क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग है। यहाँ पर भी आप एक मजदूर ही हैं और रेगुलर ज़िंदगी में भी आप मजदूर ही हैं। सेम ही काम है, बस थोड़ा-सा फ़र्क है कि ये आप रिमोटली कर सकते हैं, कहीं पे भी बैठकर, किसी भी जगह से, किसी भी वक़्त कर सकते हैं, वो उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, जो रेगुलर बेस पे होता है। देन अगर इस वेबसाइट को नीचे से इंटरफेस देखा जाए तो ये यहाँ पर मौजूद गिग्स हैं। गिग्स क्या होता है? गिग्स को सीवी कहा जा सकता है, आसान अल्फाज में। जैसे आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहाँ आपको सीवी जमा करवा कर अपने आप को रिप्रेज़ेंट करवाना पड़ता है, या वो आपकी सीवी देखकर जज करते हैं कि इस पर्सन को ये आता है, ये काम ये कर सकता है, ये इस तरह हमारी कंपनी को ग्रो करेगा। बिल्कुल सेम है यहाँ पे भी आपको अपनी सीवी जमा करवानी पड़ती है, जिसे हम फाइवर की लैंग्वेज में गिग कहते हैं। गिग में आप अपनी इंस्ट्रक्शन, अपनी डिटेल्स, अपना काम, प्रेजेंटेशन, सैंपल्स रखते हैं, जिन्हें देखकर कस्टमर आपके नज़दीक आता है या आपको मैसेज करता है कि यार आपके सैंपल्स, आपके लोगोज या आपका डिज़ाइन मुझे पसंद आया है, कि आप मेरे लिए भी ये बना सकते हैं या मेरे लिए भी ये कुछ कर सकते हैं। तो सेम एज़ बिल्कुल आप यहाँ पर भी ऐसे ही वर्क कर सकते हैं। ये मैं आपको एक आध गिग खोलकर डिटेल में समझाता हूँ कि ये काम होता कैसे है या ये क्या चीज़ है। देन अगर नीचे देखा जाए तो यहाँ की पॉपुलर सर्विसेज़ में सबसे पहली सर्विस आती है वेब डेवलपमेंट की। लोगो डिज़ाइन, एसईओ, इस तरह की जो इस वक़्त डिमांडिंग है या पॉपुलर चल रही है, वो सारी यहाँ पर सर्विसेज़ अवेलेबल हैं। जब आप खुद अपने मोबाइल से या लैपटॉप से यहाँ पर सर्च करेंगे, तो आपको इसमें ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे। देन अगर नीचे देखा जाए तो यहाँ पर ओवर 700 कैटेगरीज मौजूद है। क्लियर, ट्रांसपेरेंट प्राइसेस, क्वालिटी, वर्क डन, 24/7 ओपन है। ये भी इसमें काफ़ी हमें हेल्प करता है। देन अगर नीचे देखा जाए तो ये एक फाइवर ने अपनी वेबसाइट के लिए छोटी सी वीडियो बनाई है कि जो आप देख कर ना समझ सकेंगे यहाँ पर काम क्या होता है, ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है वेबसाइट। देन नीचे देखा जाए तो न्यू ई कॉमर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विस मेड फॉर बिजनेस। ये आपके बिज़नेस के लिए होती है कि आपने जो न्यू ई-कॉमर्स बिज़नेस ओपन किया, जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कहा जाता है, डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है, ये सारे काम इसी से लिंक करते हैं। अगर इन सब में देखा जाए ना तो आपको फ्रीलांसिंग से रिलेटेड काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। जैसे ये तो एक वेबसाइट है ना फाइवर, बिल्कुल सेम है या अपवर्क है, 99 डिज़ाइन है, गुरु है, काफ़ी सारी इस तरह की वेबसाइट है जहाँ आप अपनी सर्विसेज़ देकर वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा सबसे बेस्ट और सबसे ईज़ी बिगिनर्स के लिए फाइवर है। फाइवर एक तो फ्री है, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी कुछ ईज़िली आपको समझ आ जाता है। जब आप यहाँ पर 1-2 मंथ या 1 साल काम कर लेंगे, आपका मेंटली तौर पर ना माइंडसेट बन जाएगा कि मैंने इस फील्ड में ही रहना है। देन आप दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर वर्क करें। मैं आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं उनका भी डिटेल में बताऊँगा कि वहाँ पर कैसे काम किया जा सकता है। ये इसका इंटरफ़ेस है। अगर आप यहाँ देखते रहें या अपने हिसाब से इसको विज़िट करें, तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलते हैं अपने स्टार्ट पॉइंट पे स्टार्टिंग में। अब यहाँ पर हम देखें तो हमें ये जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया है कि प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या जो भी इसके फीचर्स हैं, ये जो भी यहाँ सर्विसेज़ मिल रही हैं, उनका क्या काम है या वो हमें कैसे मिलती है, अब थोड़ा-सा उसके बारे में जान लेते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि हमें कुछ भी सर्विस चाहिए एज़ अ बायर, अगर हम सोचें ना तो यहाँ मुझे, जैसे मैंने आगे आपको बोला है कि ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर सर्च बार में ना मैं यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइन लिखता हूँ, देन मैं सर्च कर देता हूँ। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कमांड डाल सकते हैं, जैसे बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यूनिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कुछ भी इस तरह जो आपको मुनासिब लगे। आप अगर इस इंटरफ़ेस को देखें, तो यहाँ पर हमें जो ये बार नज़र आ रही है, इसमें हमें स्टार्ट में इससे रिलेटेड और एक्सप्लोरिंग फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब सिंगल अगर देखा जाए तो ग्राफिक डिज़ाइन है ना जो, इसमें हमें काफ़ी सारी फीचर्स देखने को मिलते हैं। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर लोगो, ब्रांड आइडेंटिटी, वेब ऐप डिज़ाइन या कुछ भी मतलब देखें, फिर वहाँ पर जाकर अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे ना प्रैक्टिकल करें। अगर आपको नहीं समझ आती, देन अगेन आप ये वीडियो देखें। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती या कुछ भी पॉइंट आपसे मिस हो जाता है या कुछ भी माइंडसेट में आता है कि यार ये वाला सर ने क्वेश्चन नहीं बताया या उन्होंने इस बारे में बात नहीं की, तो वो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं आपको मेंशन करके उसके ऊपर मुकम्मल वीडियो बनाऊँगा या आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँगा। अच्छा, नीचे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास गिग्स आ जाती है। जैसे मैंने आगे आपको सीवी बताई कि ये सारे अलग-अलग पर्सन्स हैं जिन्होंने यहाँ पर काम किया। अगर फर्स्ट पर्सन देखा जाए तो ये लेवल 2 है। लेवल 2 का मतलब ये होता है कि इस पर्सन ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है, ऑनलाइन एक्टिव पर्सन है और इसने काफ़ी सारे ऑर्डर्स दिए हैं लोगों को या ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, जिससे इसका आईडी, सीवी या इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो हाई रैंकिंग में है, लेवल 2 में आ जाता है। देन अगेन नेक्स्ट वाला भी लेवल 2 में है और ये लेवल 1 में है, ये इनसे भी हाई है और ये आगे लेवल 2 का पर्सन है। अब यहाँ नीचे देखा जाए तो रेटिंग के साथ 970 लिखा हुआ है। इन्होंने अभी तक इतने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, इसने 163 कंप्लीट किए हैं, इन्होंने 972 किए हैं। देन यहाँ पर 116 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। ये मैं आपको वैसे ही नॉर्मली गिग्स के बारे में बता रहा हूँ। अब अगर हम ये सबसे पहले वाले पर्सन को ही लेकर चलें साथ, तो हम इसकी न्यू टैब में गिग ओपन कर लेते हैं। अब गिग का मकसद क्या है, या जब आप एज अ सेलर और काम करने आते हैं, स्किल सेल करने के लिए आते हैं, तो आपने यहाँ पर क्या काम करना है या आपको किन चीज़ों का ख्याल होना चाहिए या आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं, अभी हम उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
यहाँ आप जितना खुद को एक्सप्लोर करेंगे, जितना भी नीचे देखते जाएँगे ना, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप इज़िली यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, अपने लोगो डिज़ाइन करवा सकते हैं। आप यहाँ से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। जी, तो हमने ये एक पर्सन के गिग ओपन कर लिया है। अब इस पे हम थोड़ा-सा बातचीत कर लेते हैं कि इसमें हम सर्विस सेल करके अर्निंग कैसे कर सकते हैं। एज़ अ बायर अगर आप आए हैं, तो आपने भी बिल्कुल सेम एज़ इन्हीं को विज़िट करना है। अगर आप एज़ अ सेलर आए, तो आपने ये काम रिप्रेज़ेंट करना है। सबसे ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है आई विल योर ग्राफिक आर्टिस्ट एंड डिजाइनर इन अडोब इलस्ट्रेटर अडोब फोटोशॉप वर्क। तो इसका मतलब है कि ये उन्होंने एक टाइटल दे दिया कि मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूँ, या मतलब है अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को उन्होंने ना सादा अल्फाज में, थोड़े अल्फाज में बहुत कुछ बयान कर दिया। अगर इसमें देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि मैं एक ग्राफिक आर्टिस्ट हूँ, उसके बाद डिजाइनर भी हूँ, अडोब इलस्ट्रेटर और अडोब फोटोशॉप का काम भी कर सकता हूँ। ये छोटे से टाइटल में ना उन्होंने काफी सारा एक्सप्लेन कर दिया। अगर बिल्कुल इसी के राइट साइड देखें, तो यहाँ पर उन्होंने अपने पैकेजेस रखे हैं। ये स्टार्ट में भी आते हैं, अगर आप लैपटॉप की स्क्रीन से देखें तो भी, अगर आप लास्ट पे देखें तो भी ये पैकेजेस डिफरेंट आते हैं। यहाँ बेसिक पैकेज है, इसमें उन्होंने लिखा है वन साइड फ्लायर पोस्टर एंड हाई रेजोल्यूशन अनलिमिटेड रिवीजन टू इमेजेस। ये उसकी प्राइस रखी है। ये उन्होंने अपना एक पैकेज शो कर दिया कि मैं ये काम आपको करके दूंगा, और उसकी इतने में प्राइस लूंगा। डिलीवरी टाइम आपको 2 दिन दिया जाएगा, तो 2 दिन के अंदर अंदर आपको डिलीवरी मिल जाएगी। फ्लायर्स या पोस्टर आपने जो भी डिजाइन करवानी है, इमेजेस डिजाइन करवानी है, वो आपको इतने पाकिस्तानी 4381 में मिल जाएंगी 2 दिन के अंदर। स्टैंडर्ड में देखा जाए तो उनके यहाँ पर सर्विसेज ज़्यादा कर दी गई हैं, डिलीवरी टाइम भी 3 दिन का कर दिया गया है, लेकिन प्राइस भी बढ़ा दी गई है। स्टैंडर्ड बेसिक से एक लेवल अप आ जाता है। देन अगर देखा जाए तो प्रीमियम आता है। प्रीमियम की भी प्राइस उन्होंने ज़्यादा कर दी है, यहाँ पर सर्विसेज ज़्यादा कर दिया, डिलीवरी टाइम 5 दिन का कर दिया है, और अनलिमिटेड रिवीजन कर दिया। मतलब बेसिक से स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से प्रीमियम, और प्रीमियम तक जाने के लिए उन्होंने अपनी सर्विसेज में इजाफा किया, डिलीवरी टाइम में इजाफा किया। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया। अगर आप एज अ सेलर यहाँ आ रहे हैं, तो आपने यहाँ पर ये नहीं कह देना कि जो बेसिक में, स्टैंडर्ड में या प्रीमियम में रखा है, पर सिर्फ प्राइसेस चेंज कर दिए। आपने यहाँ पर सर्विसेज भी ज़्यादा कर देनी है, और डिलीवरी टाइम भी। ये ना हो कि आपने डिलीवरी टाइम तीनों का एक दिन रखा हो और आपके पास काम एक वीक का हो। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अगर आप टाइम से काम उन्हें नहीं देंगे, डिलीवर नहीं करेंगे, तो आपको इसमें डे रैंकिंग का सामना करना पड़ सकता है। ये फेस करना पड़ेगा, और आपकी जो गिग है वो लो रैंक में आ जाएगी। फिर आपके पास सर्विसेज नहीं आएंगे, या आपके पास क्लाइंट नहीं आएंगे, उसके लिए भी आपको बहुत इशू उठाना पड़ सकता है। दैन अगर देखा जाए तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले अपना सैंपल कह लें, अपना सीवी की जो प्रेजेंटेशन है वो कह लें, कि उन्होंने यहाँ पर ना अपने सैंपल के तौर पर कुछ पिक्स लगाई हैं, आप वो देख सकते हैं। देखें तो उन्होंने अपने ग्राफिक डिज़ाइन से या अडोब फोटोशॉप से जो भी अपने हाथ से क्रिएट किए हैं, बेशक उन्होंने कहीं से लगाया या क्रिएट किया, जो भी है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट रेकमेंड करूँगा कि आपने कॉपी पेस्ट चीज़ नहीं लगानी, आपने वो चीज़ें लगानी है जो आपने खुद तैयार की हों। उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, उससे आपके लॉन्ग टर्म के लिए प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं आपको, ताकि कस्टमर आपके साथ सैटिस्फाई होकर काम करे। देन अगर नीचे देखा जाए, तो यहाँ पर अबाउट दिस गिग के बारे में लिखा है कि इस गिग में उन्होंने क्या-क्या लिखा है। स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन रीड करते हैं कि आई विल योर ग्राफिक आर्टिस्ट एंड डिजाइनर इन अडोब इलस्ट्रेटर एंड अडोब फोटोशॉप वर्क। ये बिल्कुल सेम एज टाइटल उन्होंने लिखा है, हेलो वेलकम टू माय गिग। नीचे उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में ना गिग के बारे में लिख दिया कि इस गिग में आपको क्या-क्या मिल सकता है। कई दो बार ऐसा होता है ना, एक पर्सन आता है ना, तो वो आपकी प्रोफाइल विजिट करता है, लेकिन उसे वो अट्रैक्टिव नहीं लगती। लेकिन वो जब आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ता है ना, तो वो कहता है कि यार बेशक उसने वो वहाँ पर अच्छी इमेज नहीं लगाई है, सैंपल के तौर पर अच्छी चीज़ें नहीं लगाई, मैं क्यों ना इसकी डिस्क्रिप्शन रीड कराऊँ। मैं ज़्यादातर आपको यही रेकमेंड करूँगा कि सबसे पहला इंटरफ़ेस या जो पहली नज़र पड़ती है ना, वो आपकी ना टाइटल पर, टाइटल के बाद आपकी सैंपल जो आपने रखे होते हैं उन पिक्चर्स पे पड़ती है। आपने सबसे पहले उन्हें अट्रैक्टिव बनाना है। देन आपने डिस्क्रिप्शन में ऐसे वर्ड्स, ऐसी चीज़ें, ऐसा कुछ ऐड कर देना है जिससे आपकी सीवी, आपकी गिग बहुत अट्रैक्टिव लगे। देन इन्होंने अपनी थोड़ी-सी डिटेल दी है, नीचे उन्होंने लिखा व्हाई चूज़ माय ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विस, कि मेरी ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज़ आप क्यों लें? अब ये एज़ अ बायर आपने या मैंने पूछा नहीं है आपसे, लेकिन अगर आप यहाँ पर खुद ब खुद देखें तो उन्होंने क्वेश्चन भी कर दिया और साथ आंसर भी दे दिया कि आप मुझे एज़ अ ग्राफिक डिजाइनर चूज़ क्यों करें। देन उन्होंने फर्स्ट पॉइंट पे लिखा 1000 प्लस सैटिस्फाइड कस्टमर, कि इन्होंने 1000 से ज़्यादा सैटिस्फाइड कस्टमर बनाए हैं। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने इतने ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं, इतने ज़्यादा उनके लिंक्स हैं, या इतना उन्होंने अभी तक काम किया है। अब आई चूज़ मी में देखा जाए ना, तो 1000 प्लस उन्होंने अपने कस्टमर के साथ डील्स की हैं, उन्हें ऑर्डर प्लेस किए हैं, या उन्होंने इतना काम किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक अट्रैक्टिव एक्टिव और उसके बाद ट्रस्टफुल पर्सन है। ये इन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अगर मैं एज़ अ बायर इन्हें देखूँ ना, तो मेरी अभी तक इनसे बातचीत नहीं हुई, क्योंकि मैंने इन्हें कॉन्टैक्ट ही नहीं किया। जब मैं इनसे कॉन्टैक्ट करूँगा, देन वो अपने बारे में मुझे बताएँगे, या मतलब वो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ही आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में इस तरह कुछ लिख देना कि कस्टमर आपके पास आए, आने से पहले ही 50% कन्विंस होकर आए कि यार मैंने इस पर्सन से काम करवाना है। देन आप उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, या अपनी बातों में उलझाकर उससे काम लें, तो वो आपका एक अलग माइंडसेट होना चाहिए, अपना आप एक अलग प्रोसेस होना चाहिए कि आपने कस्टमर के साथ डील कैसे करनी है। देन देखा जाए तो उन्होंने लिखा 1 to 2 आवर फास्ट डिलीवरी अवेलेबल, कि आपको 1-2 घंटे में ही आपकी डिलीवरी मिल सकती है, लेकिन उसके बारे में आपने पहले मैसेज करना है। ये नहीं कहना कि मतलब आप मैंने लिखा हुआ है तो
कस्टमर बोलेगा जी मुझे 1-2 घंटे में दी जाए डिलीवरी, लेकिन इससे पहले अगर 1 टू 2 आवर्स फास्ट डिलीवरी लिखा है तो इसका मतलब है कि पहले आप हमसे बात करें, देन आप डिसाइड करें कि आपने ये काम करवाना है, आपको इतनी देर में चाहिए और मैं आपसे इतने चार्जेस लूँगा या आप मुझे इतने चार्जेस पे कीजिएगा या मतलब कुछ भी इस तरह। देन वो इस आने वाली वीडियो में ना जब हम इसके ऊपर गिग बनाएँगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे या जो भी करेंगे ना, वो उसमें आपको अट्रैक्टिव तौर पर ना सब बताऊँगा कि आपने किस तरह लिखना है, या क्या करना, क्या नहीं है। देन अगर देखा जाए तो हमज़ा साजिद ने अपने बारे में लिखा हुआ है कि मतलब इस पर्सन के ऊपर गिग है, गिग की डिस्क्रिप्शन है, देन आपकी अपनी प्रोफाइल आती है और उसकी डिस्क्रिप्शन आती है गिग और आपकी प्रोफाइल, दोनों अलग-अलग चीज़ें होती हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो हमज़ा साजिद स्किल्ड ग्राफिक डिज़ाइनर, इसके बाद उनको 4.9 रेटिंग मिली है, लेवल 2 के पर्सन है, 1000 प्लस इन्होंने अपने कस्टमर बना रखे हैं या कह सकते हैं कि ऑर्डर प्लेस कर रखे हैं। देन उन्होंने लिखा है जी अपनी प्रोफाइल में कि वो पाकिस्तान से हैं, उन्होंने 2016 में ये काम स्टार्ट किया था, लास्ट डिलीवरी उन्होंने 1 दिन पहले दी है। मतलब यहाँ पर आपको लास्ट डिलीवरी से पता चल जाता है कि ये पर्सन एक्टिव है कि नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं कि गिग बनाकर छोड़ देते हैं, 10 रात रात के बाद देखा है तो उनके पास आए होते हैं क्लाइंट भी चले जाते हैं। अगर एवरेज रिस्पॉन्स टाइम का मतलब है कि आप उन्हें कितनी देर में रिस्पॉन्स करेंगे। मतलब अगर आपकी वेबसाइट पर या यहाँ आपकी गिग पर आपकी प्रोफाइल पर एक कस्टमर आता है, वो आपको मैसेज करते हैं, तो आप उसे कितनी देर में रिप्लाई करेंगे। यहाँ पर लिखा है 1 आवर। आप यहाँ पर अपने हिसाब से टाइम मैनेज कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि आपने 1 आवर लिखना, और ये ना हो कि आप डे टाइम जॉब कर रहे होंगे, आपका साइड बिजनेस और नाइट शिफ्ट में आप इसे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कस्टमर ने आपको सुबह के वक्त मैसेज किया और आप उसे रात के वक्त रिप्लाई करें, वो काम बिल्कुल नहीं करना आपने। जब आप अवेलेबल हैं, यहाँ बाकायदा लिख लेंगे मैं दिन में इतने घंटे आपको अवेलेबल हूँ या मैं इतनी देर में आपको रिस्पॉन्स कर सकता हूँ, ताकि कस्टमर अगर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना 50% वो आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़कर अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप उसे रिस्पॉन्स नहीं ना करेंगे तो वो फिर आपसे दूर होता जाएगा, या मतलब उसका ध्यान हट जाएगा, या उसके माइंड से निकल जाएगा मैंने इस पर्सन को मैसेज करना या कुछ भी। तो इन चीज़ों का भी आपने खास ख्याल रखना है। ये आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। देन नीचे लैंग्वेजेज़ आपने सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अपने बारे में लिखना है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या चीज़ होती है, या मतलब आपने कितने डिज़ाइन किस प्रोजेक्ट पे काम किया, ये वगैरह-वगैरह। हम आने वाली वीडियो में जब हम इस पे अकाउंट बनाएँगे लिए इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर आ जाता है कंपेयर पैकेजेज़, फिर यहाँ पर ऊपर पैकेजेज़ की लिमिट आ रही है। बेसिक बेसिक की उसकी प्राइस आ रही है। उसके बाद उसमें जो-जो उसने उसने अपनी सर्विसेज़ दी हैं वो स्टैंडर्ड में, फिर प्रीमियम में, फिर उसने नीचे लिखा है फर्स्ट डिलीवरी जो है ना वो 2 दिन की, सेकंड की 3, फिर 5। अगर आपको ये सारी एक-एक दिन में चाहिए तो उनके एक्स्ट्रा चार्जेज़ रखे हैं उस पर्सन ने। ये सारी चीज़ें भी आपने बड़े ध्यान से रखनी है या देखनी है। ये भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे या जानेंगे इसके बारे में कि ये क्यों ज़रूरी है। एफएक्यूज़ का क्या मतलब है या ये क्यों ज़रूरी है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। एफएक्यूज़ होते क्या हैं, फिर रिव्यूज़ हैं। ये सिंपली हमारा ना एक किस्म की सीवी का काम करते हैं। नीचे जो-जो पर्सन इसके साथ काम कर चुके हैं उन्होंने अपना रिव्यू दिया कि मैंने इसके साथ काम किया है, इतने पैसों में काम किया, या मेरा इसके साथ इतने दिन की डील थी, प्रोजेक्ट था, तो मुझे इसने अच्छा काम करके दिया, रिव्यू दिया बैक पे। ये पर्सन ट्रस्टेबल है या कुछ भी। जब आप किसी को अच्छा काम करके देते हैं तो वो आपको फीडबैक देता है ना, तो ये बिल्कुल सेम ऐसे ही काम करता है। जब आपके पास अच्छे फीडबैक होंगे, मैसेज होंगे, कमेंट्स होंगे, तो आपकी तरफ ज़्यादा पर्सन अट्रैक्ट होंगे। ये था हमारा आज का सेशन फाइवर का। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको इसके बारे में और भी डिटेल में बताऊँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए शुक्रिया। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको और एक्सप्लेन करूँगा कि फाइवर पे हम अकाउंट क्रिएट करके गिग बनाकर ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो ये आप मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास अपडेट वीडियो आती रहें और आपको इनसे फ़ायदा हो और आप घर बैठे इनसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया आपका दोस्त काविश। जी तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने सीखा फ्रीलांसिंग बेसिकली होता क्या है और फाइवर का फ्रीलांसिंग में क्या किरदार है। इसी तरह काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से हम फ्रीलांसिंग करके अर्निंग कर सकते हैं। ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में आहिस्ता-आहिस्ता एक्सप्लेन करूँगा। हर टॉपिक पे एक अलग वीडियो आएगी। उम्मीद है आप सबको वो वीडियो पसंद आए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपके लिए दिन ब दिन अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आपके लिए इन्फॉर्मेशन जमा करके आपकी नॉलेज में भी इज़ाफ़ा करूँगा, और जहाँ पर आपको ये लगे कि मुझसे कोई गलती हो गई है या मेरी इस वीडियो में या किसी टॉपिक से रिलेटेड मिस्टेक रह गई है, तो आप उसे हाइलाइट करें और कमेंट्स में उसके बारे में बताएं। मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उसके ऊपर मुकम्मल वीडियो बनाकर आपको गाइड करूँगा, अपनी भी और आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूँगा। जी, तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार करें, और आने वाली वीडियोज़ में मेरे साथ बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ आने वाली वीडियो में बने रहें। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। आपका दोस्त काविश तकीर। आज की वीडियो खत्म हुई। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।